हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये क्लास 9 का आपका सोशल साइंस है, तो एक बार ध्यान से देख लीजिए आप लोग सब क्वेश्चन को। क्लास 9 सोशल साइंस। चलिए पहला क्वेश्चन, फ्रांस की मुद्रा क्या है? लिब्रे है। इसे कब समाप्त किया? ये भी आ सकता है, तो 1794 में। अगला, फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई थी, क्यों? तो इनमें से सभी होगा। देखिए, इनमें से सभी सोशल साइंस में 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा और सबको टिक मारना है, सब सही हो जाएगा। इनमें से सभी वाला। फ्रांस की पूरी आबादी का 90% लोग थे, कौन थे? मतलब ये किसान थे। 1748 में द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये जो पुस्तक है इसकी रचना किसने की? मॉन्टेस्क्यू। जब 1791 में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरा किया तो उसका मुख्य उद्देश्य था, क्या था मुख्य उद्देश्य? 5 नंबर क्वेश्चन, सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। देखिए, इस चैप्टर में 6 इनमें से सभी दिया, उसमें से 5 सही है। फ्रांसीसी उपनिवेशों में कौन सी प्रथा का उन्मूलन जैकोबिक शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था? वो कौन था? दास प्रथा। निम्न में से कौन यूरोप में ऐसे राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले? तो 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? उदारवादी। 8 नंबर चलते हैं। निम्न में से किसका विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त करने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत विषम किस्म का समाज बनाना होगा? कार्ल मार्क्स। और भी जो सब वीडियो आप लोग उसको देख सकते हैं। फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्लोनिया तथा पोलैंड के कुछ हिस्से किस साम्राज्य के अंश थे? ये रूसो या रूसी साम्राज्य। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में किस पार्टी का गठन किया? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे, दूसरे में कौन था? 2 ध्रुवों के बीच जो युद्ध हुआ था, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। पूर्व देशांतर रेखा जो भारत की मानक या मित्र रेखा मानी जाती है, वह भारत के किस राज्य और शहर से होकर गुजरती है? तो वो होगा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर। पश्चिम में यूरोपीय देशों एवं पूर्वी एशियाई देशों को कौन सा सागर मिलाती है? हिंद महासागर। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम क्या होगा? ये पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम, उत्तर पश्चिम ये हिस्सा है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान होगा। 15 नंबर, सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? कौन सा हिमालय बोला जाता है उसे? हिमाचल हिमालय। पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुरी किसका नाम है? ये पहाड़ियों का नाम है। 16 का 4। भारत का उत्तरी मैदान जो जलोढ़ मृदा से बनी है, उसका निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है? ये होगा सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। 18, किन कारणों से भारत का उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है? तो 18 का आंसर क्या होगा? सब हो जाएगा। प्रचुर पानी की उपलब्धता, समृद्ध मृदा आवरण, अनुकूल जलवायु। फिर बोल रहे हैं इनमें से सभी वाला टिक मारना है आपको, एग्जाम में आए तो देख लीजिएगा थोड़ा। मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? ये तिब्बत, चीन। सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये 5 नदी पंजाब में बहती है। ये पाकिस्तान में जब क्या लिखा है? मिठानकोट में मिलती है तो सिंधु नदी का निर्माण करती है वो। कश्मीर घाटी का एक प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? कश्मीर घाटी का एक प्रसिद्ध झील क्या है? डल झील। चिल्का झील तो उड़ीसा में है, उलर झील भी जम्मू कश्मीर में है, सांभर झील राजस्थान में है। झीलों के निर्माण से क्या लाभ है? जल विद्युत उत्पादन, जलवायु समान, प्राकृतिक सुंदरता। इनमें से सभी। 22 का क्या हो जाएगा? डी। निम्न में से शासन का एक ऐसा रूप जिसमें शासकों का चुनाव लोग करता है, उसे क्या बोला जाता है? लोकतंत्र। वर्ष 2002 में पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति के द्वारा लीगल फ्रीडम ऑर्डर के जरिए वहां के संविधान को बदल डाला गया? परवेज मुशर्रफ होगा ये। लोकतंत्र के विपक्ष में दिए गए एक तर्क इनमें से कौन सा है? इसमें अनुत्तरदायी शासक पाए जाते हैं, ये गलत है। लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? मीडिया, विपक्षी दल, सत्तारूढ़ दल। इनमें से सभी हो जाएगा।
देखिए इनमें से सभी कितना दिया है। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है। क्या है सबसे आम रूप? लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से शासन चलाना। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल में 28 वर्षों तक रहना पड़ा। वह जेल किस देश में स्थित है? रोबेन द्वीप। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ जनता के संघर्ष और विरोध बढ़ाने लगा तो वहाँ की सरकार ने अपने नीतियों में क्या बदलाव शुरू किया था? तो भेदभाव वाले कानून को वापस लिया गया, राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध उठा लिया गया, नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। इनमें से सभी। लोकतांत्रिक शासन वाले देश में किसका होना जरूरी माना जाता है? संविधान का। भारत देश में किस आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली है? धर्म के आधार पर। संविधान प्रमुख रूप से क्या काम करता है? तो संविधान प्रमुख रूप से क्या काम करता है? सब करता है। लोगों के बीच भरोसा, सरकार के अधिकारों की सीमात है, समाज के गठन के लिए लोगों को आकांक्षाओं को व्यक्त किया जाता है। पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम रायगंज। भूमि मापने की इकाई हेक्टेयर। भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख विधि क्या है? उत्पादन की प्रमुख विधि क्या है? कृषि। लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, डेयरी सब किस प्रकार की क्रियाएं हैं? गैर कृषि क्रियाएं। तृतीय में आएगा ये सब। अधिक आर्थिक विकास की दृष्टि से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मानव। इनमें से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है? इनमें से सभी। साक्षरता दर, कौशल निर्माण, लोगों का स्वास्थ्य। देखिए इनमें से सभी 7-8 तो दे दिया है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण से परिवार में महिला और पुरुषों के बीच किसका विभाजन हुआ है? श्रम का। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था का बोझ होती है? यह होता है निरक्षर और अस्वस्थ जनसंख्या। ठीक है, आप लोग इसको एक बार देख लीजिए और सब वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।